सभी प्यारे बच्चों, टीचर्स और पेरेंट्स का जेड एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि निपुण भारत के अंतर्गत पिछले वर्ष तक कक्षा तीसरी तक निपुण भारत के अंतर्गत पिछले वर्ष तक कक्षा 3 तक की कक्षाएं यानी कक्षा 1, कक्षा 2 और कक्षा 3 को सम्मिलित किया गया था। इस वर्ष सत्र 2024-25 में कक्षा 4 को भी इसमें सम्मिलित किया है। तो अब हम इसका सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सप्ताह 1 से 5 तक का जो सप्ताह है ये रेडीनेस वीक है यानी तत्परता सप्ताह। इसमें हम जो बच्चों ने कक्षा 3 तक जो भी सीखा है उसका हम उन्हें क्विक रिविजन देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज सप्ताह 1 दिवस 1। सप्ताह 1 दिवस 1 ये देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें हम ह, ड, ड़ और ए की मात्रा बनाना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, ह पहले हम ड देखते हैं तो ये ड हमारा इस तरह से बनता है। अगर ड के नीचे बिंदी लग जाएगी तो ये ड़ हो जाएगा। इसी तरह हम ड को और इस साइड से अगर हम एक वक्र लेते हैं यानी आधा गोला लेंगे तो ये ह बन जाएगा। और हमें ए की मात्रा भी सीखना है। तो आइए चलो हम सबसे पहले देखते हैं, चित्र से रिलेटेड उन्हें बताना है कि इसमें उन्हें क्या क्या दिख रहा है। तो हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों को पहले हम इस चित्र पर उनका ध्यान आकर्षित करेंगे और फिर उन्हें एक एक करके उनसे पूछेंगे कि यहाँ इस चित्र में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पेड़, सूरज, बैलगाड़ी, घर, खटिया, फिर यहाँ पर पशु है, टायर है, बच्चा टायर से खेल रहा है, घर के बाहर यहाँ लोग बैठे हैं, चौपाल पर एक व्यक्ति बैठा है। इस तरह से बच्चे हमें बताएंगे। ठीक है, तो हम ये चित्र पर चर्चा के बिंदु में पहला हमने बता दिया चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, फिर कौन क्या कर रहा है। तो जैसे बच्चा जो है वो टायर चला रहा है, एक व्यक्ति चौपाल पर बैठा है, कुछ लोग अपने घर के बाहर बैठे हैं, ये व्यक्ति जो है ये बैलगाड़ी सुधार रहा है। फिर है चित्र में दिख रही वस्तुओं में से आपके घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं। तो इस तरह से बच्चे रिलेट कर पाएंगे। कुछ बच्चे बताएंगे, देखिए कुछ बच्चे जो रहते हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं, तो घर में क्या क्या बैलगाड़ी है, कई बच्चों के घर बैलगाड़ी होगी, टायर से खेलते होंगे, खटिया होगी, घर के बाहर या आंगन में पेड़ होगा, पौधे होंगे, फिर पशु होंगे। इस तरह से बच्चे जो है वो रिलेट कर सकते हैं। फिर जो हम देख रहे हैं कि मौखिक चर्चा पर आधारित लेखन, तो जो जो बच्चों ने इस चित्र को देखकर बताया है तो वो उन्हें लिखना भी आना चाहिए। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ देखी थी, खटिया, बैलगाड़ी, बकरी, बैल, गाय यानी बहुत सारे पशु, टायर। तो वही हम लिखेंगे घर, पेड़, सूरज, चौपाल, बच्चे और फिर ये गाँव का चित्र है तो गाँव। अब हम आते हैं कि हमें, अब देखिए बिंदु क्रमांक 2 इसमें दिया गया, नीचे दिया गया वर्ण किस चित्र के नाम में आया है, मिलाइए। तो सबसे पहले हम वर्ण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए वर्ण है, एक है ड, स और ह। और यहाँ पे हल का चित्र बना है, डमरू का चित्र बना है और सड़क का। तो हल जो रहेगा वो ह से शुरू होता है तो हम ह को हल से मिलाएंगे, फिर इस बार ड को डमरू से मिलाएंगे और स को सड़क से मिलाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं आगे क्या दिया है। तो ये देखिए इसमें शब्द अक्षर गतिविधियाँ हैं। अब ह और यहाँ पर इंग्लिश का ये स्मॉल लेटर है जी, फिर यहाँ ड बना है, ये कैपिटल में एम बना है, ये ड बना है, यहाँ भी कैपिटल में एम बना है। तो हमें ये जो बॉक्सेस दिए इसमें हमें यही बनना है। फिर लास्ट में यहाँ ए की मात्रा दी है और यहाँ पर कुछ अक्षर हैं जिनमें हमें मात्राएं लगाना है, जैसे क में ए की मात्रा, सा में ए की मात्रा, मा में ए की मात्रा, में, ना में ए की मात्रा, ने। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमें दिया वर्ण और मात्रा मिलाकर पढ़ें। अब देखिए हा में ए की मात्रा तो क्या हो जाएगा हमारा, हा प्लस ए की मात्रा बराबर हुआ है। इसी तरह से ड धन ए की मात्रा बराबर हुआ डे। फिर है ड़ धन ए की मात्रा हुआ ड़े। तो इस तरह से बच्चों को पढ़ते आना चाहिए। प धन ए की मात्रा पे, खा में ए की मात्रा मिलाएंगे तो खे। फिर ये शब्द बने हुए हैं जैसे जैसे पा में ए की मात्रा और ड दिया है तो पा में ए की मात्रा पेड़, पेड़। तो ऐसे बच्चों को सारे शब्दों को पढ़ते आना चाहिए। पेड़, खेल, रेल, सड़े, खेत, खड़े, रहे, खे, खेम, उड़े। अब आगे बढ़ते हैं, मिलाकर पढ़िए और लिखिए। अब देखिए हा धन थ, तो क्या थ मिलाएंगे तो हाथ हो जाएगा। फिर हम ए की मात्रा पे, ठा में आ की मात्रा ठा, पेठा हो जाएगा। फिर हम देखेंगे ज धन ड़ मिलाएंगे तो जड़ हो जाएगा। ए दे और ला में आ की मात्रा ला, डेला। इस तरह से बच्चों को पढ़ते आना चाहिए। शब्द पढ़िए, सड़क, कपड़े या हथौड़ा, खेलना। यहाँ पर है शब्द भंडार, अब ये भी पढ़ते आना चाहिए बच्चों को। तो यहाँ लिखा है मामे की मात्रा में, ह खाली मह, न खाली, तामे बड़ी की मात्रा ती, नती, मह नती, थामे आ की मात्रा खा, तीखा। फिर आगे बढ़ेंगे, हम आगे देखते हैं धारा प्रवाह, पठन एवं समझ। तो यहाँ पर पहले हम चित्र देख लेते हैं। तो देखिए चित्र में हमें एक भालू दिखाई दे रहा है जिसके सिर पर टोकरी है, टोकरी में कुछ फल रखे हैं। फिर यहाँ पीछे बंदर है, सांड है, जिराफ है, खरगोश है और अन्य पशु भी है और ये एक जंगल का चित्र है। तो देखिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। भालू चला आम बेचने, भालू आम बेचने निकला, बोला आम ले लो आम। रास्ते में एक बंदर मिला, बंदर बोला आम क्या होता है, एक खाकर देखता हूँ। बंदर ने एक आम ले लिया। फिर खरगोश आया, उसने भी एक आम ले लिया। इस तरह कई जानवर ऐसा करने लगे। अंत में टोकरी में एक ही आम बचा, भालू ने झट से उसे खा लिया। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ मौखिक प्रश्न है। इससे पता चलेगा हमको कि बच्चों ने हमने जो कहानी उन्हें समझाई, उन्हें पढ़ाई, तो उसे उन्होंने कितना गेन किया, कितना वो उसे समझ पाए हैं। तो बंदर ने भालू से क्या कहा, उसे क्या कहा, आम। बंदर बोला आम क्या होता है, एक खाकर देखता हूँ। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है, टोकरी में एक ही आम क्यों बचा, क्योंकि सभी जानवरों ने एक एक करके टोकरी के सारे आम खा लिए थे।
फिर आगे देखिए, अब है स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन में ये देखिए बिंदुओं को मिलाकर चित्र बनाइए, रंग भरिए और नाम लिखिए। दी गई है जिसको हमको मिलाना है बिंदुओं को, तो ये हमारा हाथी बन जाएगा। फिर इसमें हमें रंग भी भरना है, आप आपके हिसाब से कोई भी रंग भर सकते हैं। मैंने ये एक उदाहरण के लिए रंग भर दिया है और फिर हमें इसका नाम भी लिखना है, तो इसका क्या है? हाथी। सबको पता है कि ये क्या है? हाथी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते पढ़कर नाम लिखिए। फल, फूल और मिठाई एक नाम में तीनों भाई। तो यहाँ कोष्टक में हमें दिया है मिठाई का नाम लिखना है। ये देखिए गुलाब जामुन हम लिखेंगे। फिर है, क्योंकि देखिए फल, फूल और मिठाई, फल है गुलाब, फूल है जामुन और दोनों मिलकर गुलाब जामुन जो बनते हैं वो एक मिठाई का नाम है। हाथ से निकला रस तो शहर गया बस। तो शहर का नाम बताइए, तो शहर का नाम है हाथ रस। हाथ और रस को मिलाकर हाथ रस। फिर आती पाती मार गले की छाती, तुम लाओ आम्र पाती। पति का नाम लिखिए, तो पति का नाम है तुलसी। अब प्रश्न, अब ये देखिए नीचे दिया गया है, अपने 5 मित्रों या सहेलियों के नाम लिखिए। तो हम उनके दोस्त रहते हैं, मित्र रहते हैं, सहेलियाँ रहती है, तो वो अपने मित्रों के नाम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ मैंने उदाहरण के लिए लिख दिया राज, सोनू, बबलू, मोना, चीनू। हमारा सप्ताह 1 दिवस 1 कंप्लीट हो गया।